हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे कैलेंडर में हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट किया था। पिछली वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के, आज हम करेंगे टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में हमें क्या था, डेट दी होती थी, उससे अपने डायरेक्ट वार निकाल देते थे। ठीक है, आज हम टाइप सेकंड करने जा रहे हैं। टाइप सेकंड में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो हमारे टाइप सेकंड के एक दो क्वेश्चन रह गए थे वो हम करेंगे। देखिए, जिस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए एग्जाम्पल हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन है हमारा ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। हमें बताना है कि अप्रैल 2001 ईयर में कौन सी डेट को वेडनेसडे आएगा। ठीक है, और हमें ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 2nd, 9th, 16th और 23rd। ठीक है, ये ए ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 4th, 11th, 18th, 25th। ठीक है, और सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 12th, 18th, 27th और 6th। ठीक है, और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 1st, 8th, 15th और 22nd। ठीक है, ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001। हमारे को पूछा है अप्रैल 2001 में किस डेट को वेडनेसडे होगा। ठीक है, हमें पूछा है अप्रैल 2001 में किस किस डेट को वेडनेसडे होगा। ठीक है, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा वार होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे हम निकालते हैं। जैसे अपने पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कराया था कि हमारे को डायरेक्ट डेट दी होती है, उससे अपने वार निकालते हैं। ठीक है, हमारा वही बन गया। अब देखो 1 अप्रैल 2001 को हम निकालेंगे कि हमारा कौन सा वार होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते थे, एक बार फॉर्मूला आपको रिवाइज कराता हूँ। फॉर्मूले में क्या था, डेट प्लस मंथ कोड, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड, या फिर लीप ईयर के बाद था सेंचुरी कोड। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से। देखो क्या था फॉर्मूला, सबसे पहले हमें लिखना होता था डेट। ठीक है, डेट के बाद क्या था, मंथ कोड। ठीक है, जो हमने लर्न किए थे मंथ कोड अपनी फर्स्ट वीडियो में। यदि किसी को भी मंथ कोड लर्न नहीं हुए हैं तो वो अपनी फर्स्ट वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आपको हर महीने का कोड लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद ईयर जो हमें दिया होता है वो ईयर लिखते हैं। उसके बाद लीप ईयर कैसे निकालते हैं। लीप ईयर मैंने आपको बताया था कि हम जो हमें ईयर दिया रखा होता है उसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं। जहाँ तक अपना 4 का डिवाइड पूरा जाता है तो वो अपने क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंचुरी कोड भी मैंने आपको लर्न कराए थे कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। उस प्रकार 18वीं, 19वीं और 20वीं सेंचुरी का कोड आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, और 17th सेंचुरी का कोड मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था कि क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, कभी 17th सेंचुरी में से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अपने को डेट क्या दे रखी है, 1। ठीक है, उसके बाद अपने क्या लिखना है, मंथ कोड अपने को मंथ क्या दे रखा है, अप्रैल। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अप्रैल का मंथ कोड लिखेंगे। ठीक है, मंथ कोड लर्न करने के लिए मैंने आपको बताया था 14405 का स्क्वायर
06 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 146, ठीक है। ये अपने 12 मंथ के कोड थे, ठीक है। अब अपने को देखना है अप्रैल मंथ का कोड। अप्रैल मंथ का कोड देखने के लिए क्या करेंगे, जनवरी का कोड हो गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या है, अप्रैल का कोड हमें पता है कि क्या होता है 0, ठीक है। और हमने वैल्यू पुट कर दी मंथ कोड की, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया ईयर। ईयर कौन सा दे रखा है हमारे को, जो लास्ट में दे रखा होता है वो होता है ईयर। उससे पहले जो हमें दे रखी होती है ये है अपनी सेंचुरी, ठीक है। ये अपना ईयर है और ये क्या है, सेंचुरी। अब देखो अपने लिखेंगे ईयर। ईयर कौन सा दे रखा है, पहला साल दे रखा है 20th सेंचुरी का, ठीक है, वो अपनों ने लिख दिया। उसके बाद देखो लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हम 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड क्या है, हमारा यहाँ पर 4 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो अपने लीप ईयर क्या हो गए, लीप ईयर हो गए 0, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 है, 0 में 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो अपना कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं जा रहा है, 4 का डिवाइड जा ही नहीं रहा, तो इसलिए क्या हो गया, अपना लीप ईयर हो गए 0। उसके बाद सेंचुरी कोड। अब देखो सेंचुरी हमारे को कौन सी दे रखी है, 20वीं शताब्दी दे रखी है। तो शताब्दी के लिए मैंने आपको कोड लर्न कराया था 206, ये था 18वीं का, ये 19वीं का और ये था 20वीं का, ठीक है। और 20वीं शताब्दी का कोड हमें वहां पर लिखना है क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 2001, ठीक है। अब 20वीं शताब्दी का कोड अपना क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अपने डिवाइड करेंगे 7 का, ठीक है। ऐड करने के बाद 7 का डिवाइड करेंगे तो देखो 6 और 1 क्या होती हैं, 7, 7 से 7 कट गया तो अपना क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 1, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप भाग दोगे, जैसे इनका टोटल किया 6 और 1 7, 7 और 8, 8 में आप 7 का डिवाइड करोगे, 8 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो 1 पर जाएगा, तो अपना शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। मैंने आपको वहां पर बता दिया है कि आपका क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या लेते थे, 0 को हम हमेशा लेते थे सैटरडे, ठीक है। 0 को क्या लेते थे, सैटरडे, और 1 को क्या लेंगे, 1 को हम लेंगे रविवार, ठीक है, रविवार या फिर संडे, ठीक है। हम 1 को लेंगे रविवार। तो उसी प्रकार हमें क्या देखना है, हमें बताना है ऑन व्हाट डेट अप्रैल 2001 डिड फॉल वेडनेसडे, ठीक है। हमें देखना है वेडनेसडे कितनी तारीख को आएगा, ठीक है। अपने को पता लग गया 1 को होगा रविवार, तो 2 को क्या होगा, 2 को होगा सोमवार, 3 को मंगलवार और 4 को क्या होगा, वेडनेसडे, 4 को होगा अपना बुधवार, ठीक है। तो अपने को पता लग गया 1 को अपना आएगा 4 को बुधवार, ठीक है, 4 को क्या आएगा, बुधवार, ठीक है। अब मैं एक बार ये साफ कर रहा हूं, आपको पता लग गया है कि अपना 1 अप्रैल 2001 को क्या है, रविवार, ठीक है। अब 1 अप्रैल को अपना क्या आ गया, रविवार आ गया, ठीक है, रविवार, ठीक है। 2 अप्रैल को क्या होगा, सोमवार, 3 को क्या होगा, मंगलवार, और 4 को क्या होगा, बुधवार, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, हमें पूछा था कि वेडनेसडे कब आएगा अप्रैल के मंथ में, ठीक है। अब अपने को पता लग गया, एक तो वेडनेसडे आएगा 4 तारीख को, मतलब 4 तारीख को अपना क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। अब इसके बाद अपने को पता है हर डे सप्ताह में 7 डेज बाद रिपीट होता है, ठीक है। अब जैसे 4 को बुधवार आया तो नेक्स्ट बुधवार कब आएगा, नेक्स्ट बुधवार आएगा, इसमें अपने 7 ऐड करेंगे तो जो आएगा वो उसका उस दिन अपना कौन सा आएगा, नेक्स्ट बुधवार आएगा। अब देखो 4 में अपने 7 ऐड करते हैं तो क्या आ गया, 11। तो अपने को पता लग गया पहला बुधवार होगा 4 तारीख को, दूसरा बुधवार होगा 11 तारीख को, उसी प्रकार आगे इसमें 7 ऐड करते जाएंगे, 7 ऐड करेंगे तो अपने को पता लगता जाएगा कौन कौन सी डेट को बुधवार आएगा अपना, ठीक है। अब देखो 4 तारीख को आ गया, 11 तारीख को आ गया, 11 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 को आएगा। उसके बाद 18 में अपने 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। अब देखो 4 को आ गया, 11 को आ गया और 18 को आ गया और 25 को आ गया। अब देख लीजिए ये ऑप्शन किस ऑप्शन में हमें दे रखा है, इसमें सेकंड दे रखा है तो सेकंड को आएगा नहीं, ये अपना कट हो गया। उसके बाद देखो इसमें 4th दे रखा है, 11th भी दे रखा है, 18th भी दे रखा है, 25, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करने होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको मैंने जो क्वेश्चन कराया है ये है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या होगा, पूछा होगा कि
जैसे कोई भी मंथ दे देगा आपको, जैसे यहाँ तो अप्रैल था, जैसे आपको कोई और मंथ भी दे सकता है, किसी भी मंथ का आपको दे देगा कि इस मंथ में कौन से वार को, बुधवार या फिर कोई और भी वार आपको दे देगा कि ये कब आएगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट जो अपनी पहली डेट है मंथ की जो, उसका आप वार निकालोगे। वार निकालने के बाद आप देखोगे कि कौन सा वार हमें पूछा है, उससे अपना वो आप उसमें ऐड करके वो वार निकालोगे। वार निकालने के बाद क्या होगा कि आप उसमें 7 ऐड करते जाओगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी डेट को वो वार आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स, ठीक है, एक्स वीक एक्स डेज, ठीक है, एक्स डेज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज, ठीक है। एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में टोटल कितने दिन होंगे, ठीक है। अपने को ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 7x इंटू एक्स, ठीक है, 7x इंटू एक्स, ठीक है। और बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 8x, और सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 14x, और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 7, ठीक है। अब देखो हमें देखना है कि x डेज एंड x वीक, ठीक है। x तो क्या है यहाँ पर वीक, और यहाँ पर क्या है x डेज, ठीक है। x डेज और x वीक हमें दे रखा है। तो हमें पूछा क्या उसने, हाउ मैनी डेज, ठीक है, डेज के बारे में पूछा है। और हमारे को x डेज तो यहाँ दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है x वीक। तो वीक को अपने क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वीक क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं अपने सप्ताह, ठीक है, क्या बोलते हैं सप्ताह, ठीक है। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब अपने को यहाँ x वीक दे रखा है, x वीक को अपने कन्वर्ट करेंगे डेज में, ठीक है। डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या आ गया 7x डेज आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या आ गया अपना 7x डेज, ठीक है। x वीक में कितने अपने डेज आ गए 7x डेज, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है x डेज, ठीक है। इसमें क्या करेंगे x डेज ऐड कर देंगे, तो अपने x डेज ऐड कर देंगे, तो अपना ये क्या आ गया, दोनों डेज की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब डेज की फॉर्म में आ गया, तो हमें क्या पूछा था हाउ मेनी डेज, तो डेज बताने हैं तो इनको ऐड कर दोगे, ऐड करोगे 7 और 1 7x और x कितना हो गया 8x, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने कैलेंडर के पार्ट सेकंड पर, ठीक है। अब अपना यहाँ पर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पार्ट फर्स्ट के मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट डेट दी होगी, उससे आपसे वार पूछ लेगा, या फिर इस प्रकार मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है उसमें आपको इस प्रकार पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप सेकंड पे, ठीक है। टाइप सेकंड में क्या है, हमें देखना है सबसे पहले हमारे ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 महीनों में हमें देखना है कि जो किसी भी महीने की लास्ट डेट क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले देखिए किसी भी मंथ को आप लीजिए, उसमें लास्ट डेट क्या हो सकती है, या तो अपने को पता है 31 होगी, ठीक है। लास्ट डेट क्या होगी 31, मतलब कि अपना महीना कितने दिन का होगा 31 दिन का होगा, ठीक है। या फिर मंथ आपका हो सकता है 30 डेज का, ठीक है। 30 डेज का मतलब लास्ट डेट आपकी क्या होगी 30 होगी, ठीक है। और 29 डेज का भी हो सकता है। 29 डेज का कब होगा, जब आपका क्या होगा लीप ईयर होगा, ठीक है। लीप ईयर होगा तो 29 डेज का भी हो सकता है और 28 डेज का भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हमें पता लग गया कि हमारे जो मंथ की लास्ट डेट होगी वो इन चारों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। इन चारों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। इनके अलावा कोई और हो सकती है क्या, इनके अलावा कोई और नहीं होगी, ठीक है।
अब देखो मैं आपको क्या बताऊंगा, इनका छोटा रूप बताऊंगा, किस प्रकार निकालते हैं अपने इनका छोटा रूप। इनमें अपने 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करने पर जो आपका शेषफल आएगा वो मैं आपको यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और आपको क्या है, अब देखो इसमें 31 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 28 तक जाएगा, 28 माइनस करेंगे 31 में से तो क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। ये अपना क्या होगा, कोई भी मंथ जो अपना 31 डेज का होगा तो उसको अपने शॉर्ट में लिख सकते हैं 3, ठीक है। उसी प्रकार यदि 30 डेज का होगा तो अपने शॉर्ट में लिख सकते हैं 2, और 29 का होगा तो शॉर्ट में अपने लिख सकते हैं 1, और 28 डेज वाला होगा तो अपने लिख सकते हैं 0, ठीक है। इस प्रकार देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें 7 का देखो आपको करके बताता हूँ, 31 में 7 का डिवाइड किया है, 31 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, तो अपना शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया, ये मैंने वहां लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप 30 में करोगे 7 का डिवाइड, 30 में 7 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, शेषफल अपना आएगा 2, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार आगे आपको जैसे बताया है 29 का शॉर्ट रूट वो भी इसी प्रकार निकाला है। अब देखिए इसके बाद देखिए अपने को पता है कि साल में टोटल कितने डेज होते हैं, साल में टोटल होते हैं 365 डेज, ठीक है। अब देखो साल में टोटल 365 डेज होते हैं, जिस प्रकार फरवरी में नाटक होते हैं ना उसी प्रकार ईयर में भी नाटक होती हैं। क्या नाटक होती हैं ईयर में, कि कोई ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, कुछ ईयर होते हैं उसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब देखो इनका भी अपने छोटा रूप लिखेंगे, 365 का छोटा रूप होता है 1, ये मैंने कैसे निकाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 365 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अपना जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1, आप करके देख लेना। 365 में 7 का डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल बचेगा, तो अपना क्या है 365 का छोटा रूप हो जाएगा 1, ठीक है। ये कौन सा महीना होगा, ये होगा साधारण वर्ष, ये क्या होगा, साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में क्या होता है, फरवरी होती है 28 डेज की, फरवरी 28 डेज की होगी तो वो ईयर अपना कितने डेज का होगा, 365 डेज का, ठीक है। अब देखो 366 ये क्या होगा, ये 366 डेज होंगे उसमें, जिसमें क्या होगा, लीप ईयर आएगा, लीप ईयर यानी कि फरवरी होगी 29 डेज की, तो इसका अपने छोटा रूप लेते हैं 2, ठीक है। अब देखो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ आया होगा कैसे मैंने किया है। अब इनसे रिलेटेड हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन करेंगे। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो अपने फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7 फरवरी 2009, 7 फरवरी 2009 को हमें दे रखा है कि सोमवार है, ठीक है। 7 फरवरी 2009 को क्या है, सोमवार है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन। हमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टाइप सेकंड का हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7 फरवरी 2001 को हमें दे रखा है कि क्या है, सोमवार है, ठीक है। हमें बताना है 9 जुलाई 2001 को क्या वार होगा, ठीक है। देखो अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 फरवरी 2001 को सोमवार दे रखा है, ठीक है। और हमें बताना है 9 जुलाई 2001 को बताना है कि क्या डे होगा, ठीक है। ये अपना क्या है, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो
इनका यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे अपने इनका शॉर्ट रूप लिखा है। 7 से डिवाइड करके हमने डेज का और ईयर का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब देखो 7 फरवरी, ठीक है, यहाँ पर अपने क्या देखा है 7 फरवरी। अब देखो हम क्या देखेंगे कि ये ईयर कौन सा है, लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। अब देखो अपने को 2001 दे रखा है, 2001 दे रखा है, तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा या फिर साधारण वर्ष होगा। आप बताइए, इसमें अपने 4 का डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है क्या नहीं जाता। अगर इसमें नहीं जाएगा तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं होगा, ये होगा साधारण ईयर। ठीक है, अब अपने को पता लग गया ये क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो अपने को पता है कि फरवरी कितने डेज की होगी, फरवरी होगी 28 डेज की। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पर फरवरी के दिन पूरे करने हैं, तो अपने को यहाँ पर 7 फरवरी दे रखा है और इसको अपने फरवरी कंप्लीट करनी है। तो ठीक है, अब देखो ये सभी आपके क्या आ गए, ये सभी मैंने आपको बता दिया इनके छोटे रूप। ठीक है, छोटे रूप कैसे बताए हैं, 7 का डिवाइड करके जो आपका शेषफल बचेगा वो आ जाएगा अपना इन मंथ्स का छोटा रूप। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, टाइप सेकंड के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, टाइप सेकंड के क्वेश्चन की ओर अपने को क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन 7 फरवरी 2001 को मंडे है, 7 फरवरी 2001 को क्या दे रखा है, मंडे। ठीक है, 7 फरवरी 2001 को क्या दे रखा है, मंडे। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है 9 जुलाई 2001 को कौन सा वार होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो हम कैसे बताएंगे इसका वार कौन सा होगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 फरवरी 2001, और आपको पता है फरवरी में क्या होते हैं, नाटक होते हैं। क्या होता है फरवरी में, कई बार तो होते हैं फरवरी में 28 डेज, कई बार फरवरी में होते हैं 29 डेज। ठीक है, अब आपको देखना है कौन सी फरवरी में 28 डेज होंगे और कौन सी फरवरी में 29 डेज होंगे। ठीक है, उनको आप निकालने के लिए क्या करोगे, जो अपने को ईयर दे रखा है उसमें आप क्या करोगे, 4 का डिवाइड करोगे। ठीक है, 4 का डिवाइड करोगे, आपको दे रखा है 20 शताब्दी दे रखी है और पहला साल दे रखा है। अब इसमें देखो 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या है अपना, ये क्या होगा, ये होगा साधारण वर्ष। ठीक है, ये अपना क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष में फरवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में होते हैं 28 डेज। ठीक है, साधारण वर्ष की फरवरी में 28 डेज होते हैं और अपने को यहाँ पर डेट क्या दे रखी है, 7 फरवरी। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फरवरी के डेज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फरवरी के डेज कंप्लीट करेंगे, अपने को पता लग गया फरवरी होती है 28 डेज की साधारण वर्ष में, और अपने को यहाँ पर 7 फरवरी दे रखी है, तो अपने जो बकाया दिन रहेंगे वो अपने यहाँ पर लिखेंगे। तो बकाया दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस करेंगे। तो 28 में से हम माइनस करेंगे 7, तो 28 में से 7 वन करेंगे तो बकाया कितने रहेंगे, 21 डेज रहेंगे। ठीक है, वो अपनों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 21 डेज रह गए थे, वो अपनों ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये कौन से आए हैं, फरवरी के। उसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है, फरवरी के बाद आता है मार्च। ठीक है, अब देखो मार्च में कितने डेज होते हैं टोटल। मार्च में डेज देखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो जैसे आप जो ये अपना उठा हुआ पार्ट है फर्स्ट वाला, इसको हम लेंगे जनवरी, जनवरी के बाद जो डीप वाला पॉइंट है इसको फरवरी, उसी प्रकार आगे आ गया उठा हुआ पार्ट मार्च। मार्च में जो भी उठा हुआ पार्ट आएगा, जहां पर अपना जो भी मंथ उठे हुए पार्ट पर आएगा तो वो मंथ अपना क्या होगा, 31 डेज का होगा। ठीक है, और जो पार्ट दबा हुआ आएगा वो होगा या तो 28 डेज का होगा या 29 डेज का होगा या फिर 30 डेज का होगा। 28 डेज और 29 डेज वाला मैंने आपको बताया है ये लीप ईयर में होगा, जो कि हमेशा अपने फरवरी में होते हैं। वो आप लीप ईयर से देख लेना कि इस फरवरी में 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। बाकी जो डीप वाले पॉइंट होंगे वो क्या होगा, 30 डेज का ही होगा। ठीक है, वो मंथ 30 डेज का होगा। अब देखो मार्च के लिए हमें देखना है, तो आप देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च। मार्च अपना आ रहा है उठे हुए पार्ट पर, तो मार्च में कितने डेज होंगे, 31 डेज होंगे। ठीक है,
मार्च में कितने डेज होंगे, 31 डेज होंगे। अब इसी प्रकार अपने आगे लेंगे, मार्च के बाद अप्रैल लेंगे, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई तक अपने को लेना है, ठीक है। इसी प्रकार तो इसके बाद क्या आएगा, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, ठीक है। अब देखो मार्च में आएंगे 31 डेज, ठीक है। इसी प्रकार अप्रैल में अपने को पता लग गया 30 डेज आएंगे, इसी प्रकार मई में अपने ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यदि अपने यहाँ पर 31 डेज पूरा लिखेंगे तो क्या है कि आपने को कैलकुलेशन करने में क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है कि हम इनका छोटा रूप लिखेंगे। जहां भी आपका 31 डेज आ गया तो अपने उसका छोटा रूप क्या लिखेंगे, मैंने आपको वहां बताया है, क्या लिखेंगे, छोटा रूप 3 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल कितने डेज का होता है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल दबे हुए जगह पर आ रहा है तो अप्रैल क्या होगा, 30 डेज का होगा। 30 डेज का होगा तो 30 डेज का हम शॉर्ट रूप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो अप्रैल का अपने क्या लिख देंगे, 2। उसके बाद मई, मई क्या आएगा अपना, उठे हुए पार्ट पर आएगा। मई होता है 31 डेज का तो उसका शॉर्ट रूप क्या आ गया, 3। मई के बाद जून, जून का भी हमने शॉर्ट रूप लिख दिया 2। उसके बाद आगे क्या आ गया, जुलाई। देखो अब अपने को देखना है, यहाँ पर जुलाई दे रखा है, जुलाई की कौन सी डेट दे रखी है, 9 तारीख दे रखी है जुलाई की। तो अपने यहाँ पर क्या लिख देंगे, जुलाई की तारीख 9 जो हमें दे रखी है। अब इनको सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करना है, जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। पार्ट फर्स्ट में भी हम ऐसे ही करते थे, सभी को ऐड करते थे, ऐड करने के बाद उसमें 7 का डिवाइड करते थे, ठीक है। अब देखो या तो आप इसको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आप काट देना, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो। 7 से गया 21, ये पूरा पूरा जा रहा है। उसके बाद देखो 9 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये भी अपना क्या हो गया, ये पार्ट भी अपना 0 हो गया, क्योंकि इसका योग भी 7 आ रहा है, ठीक है। अब अपने क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर 2 बच रहे थे, तो 3 और 2 कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। तो ये अपना क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, ठीक है। इस प्रकार इजी हो जाएगा, आप ऐसे काट लेना, या फिर आप काटोगे तो इनको पूरे को एडिशन करोगे, एडिशन करने के बाद 7 का डिवाइड करोगे तो अपना शेषफल तो वही आना है 5, ठीक है। तो अब देखो अपना यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल 5। अब अपने को देखना है कि 7 फरवरी 2001 को हमें दे रखा है मंडे, ठीक है। मंडे के बाद हमें निकालना है 9 जुलाई 2001 को कौन सा वार होगा। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसमें 5 ऐड करेंगे, ठीक है। मंडे के बाद 5 डेज ऐड कर देंगे। देखो कैसे ऐड करेंगे, मंडे के बाद आता है सोमवार, के बाद आता है मंगलवार, मंगलवार के बाद आएगा बुधवार, बुधवार के बाद आएगा वीरवार या फिर बृहस्पतिवार, वीरवार के बाद आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद 5वें डेज के दिन आएगा अपना शनिवार। तो अपने इसमें मंडे में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना शनिवार, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 9 जुलाई 2001 को हमारा क्या होगा, शनिवार, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा शेषफल बचा है, शेषफल को क्या किया है हमने, शेषफल को इस डेज में ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो अपना डेज आएगा वो अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये था आपका टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं टाइप फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन करते जाओगे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, स्पीड के साथ साथ आपको अच्छे से समझ आएगा और आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करोगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 जनवरी 1993 को शनिवार है। 5 जनवरी 1993 को 5 जनवरी 1993 को क्या है, शनिवार, ठीक है। और हमें पूछा है 26 जनवरी
1993 को क्या वार होगा। ठीक है, अब देखो ये हमें पूछा है, हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखिए अपने को ईयर सेम दे रखा है, ईयर के बाद यहाँ तो अपने को मंथ भी सेम दे रखा है। ठीक है, मंथ भी सेम दे रखा है, ईयर भी सेम दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि जो अपने को जनवरी की डेट दे रखी है और इनका अपने क्या करेंगे, जो बकाया दिन रह रहे हैं, बीच के दिन आ रहे हैं, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, बीच के दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। ज्यादा क्या है यहाँ पर 26 है, 26 में अपने 5 माइनस करेंगे 26 में से, तो अपना क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को जनवरी मंथ दे रखा है, उसके आगे अपने को जनवरी मंथ का निकालना है, तो अपने जनवरी मंथ के बकाया डेज लिख दिए। और अब इसमें क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। 21 में 7 का डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0। ठीक है, शेषफल क्या बच गया अपना 0। ठीक है, अब शेषफल 0 बच गया, तो देखिए अपना क्या होगा, यहाँ पर ऐड क्या होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो जो डेज यहाँ पर दे रखा है अपने को दे रखा है 5 जनवरी को 1993 को शनिवार है, तो अपना क्या होगा 26 जनवरी 1993 को भी क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको टाइप सेकंड में क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, जो आपको ऐसे करने होंगे, इनका यूज करके। इसमें मैंने आपको बताया है 7 का डिवाइड करने के बाद शेषफल लिखा है, उसके बाद हम बीच के दिन निकालते हैं, बीच के दिन निकाल के 7 का डिवाइड करते हैं और अपना जो शेषफल बचता है वो अपने को जो वार दे रखा है उसमें ऐड करके अपने आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में और आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप क्या करना, आप जो पिछली भी क्लास हैं कैलेंडर से रिलेटेड वो सभी आप देख लेना, देख के आप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी नेट से देखकर आप करना। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप पर हमारे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप सेकंड का जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।